हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि हम कल वाली वीडियो जो हमने स्टार्ट की थी उसमें पढ़े थे कि हिमालय बाबा कैसे बने, यानी हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिनल हिमालय हमने इसे दो पार्टों में डिवाइड किया था। पहला जो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसे हिंदी में बताता हूँ महाद्वीपीय टपक सिद्धांत। और जो हमारा दूसरा हमारा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या? प्लेट टेक्टोनिक। जो हमारा दूसरा पार्ट था हमारा पार्ट था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी हम लोगों ने अगले वाली वीडियो में पढ़ी है। और हमें जो आज पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसकी जो हिंदी थी क्या थी? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और इसे क्या नाम दिया गया था हिंदी में? उपमहाद्वीपीय टपक सिद्धांत। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती क्या है। चलिए हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती क्या है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पढ़ने से पहले पढ़ेंगे तो हमें यह भी पता चलना चाहिए कि प्लेट होती क्या है। सब पढ़ेंगे कितनी प्लेटें होती हैं, कौन सी सबसे भारी प्लेट है, कौन सी सबसे बड़ी प्लेट है, कौन सी सबसे छोटी प्लेट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम थ्योरी को समझते हैं। प्लेट समझेंगे लेकिन उससे पहले हम थ्योरी को देखते हैं, फिर हम प्लेट को देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो थी उसमें ये बताया गया था उस सिद्धांत में, ये हिंदी में भी से लिख दे रहा हूं मैं। जिससे इसका जो हिंदी थी प्लेट, इसकी जो हिंदी होती है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिंदी में कहते हैं इसे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसमें जो हमें बताया गया कि दो प्लेटें थी। क्या? दो प्लेटें थी। कितनी प्लेटें थी? इसमें हमें बताया गया कि दो प्लेटें थी। जो दो प्लेटें थी इनका नाम दे दिया गया था P1 P2। पहली प्लेट का नाम हम लोगों ने P1 दे दिया था और दूसरी वाली प्लेट का नाम हम लोगों ने P2 दे दिया था। ये भी एग्जाम में आता है कि हिमालय किन दो प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। क्या? हिमालय किन दो प्लेटों से मिलकर बना हुआ। तो चलिए अभी वो प्लेटों का नाम हम भी देख देते हैं कि ये कौन कौन सी प्लेटें हैं। तक इनकी जो डेंसिटी हमने दी थी, जो हमने डेंसिटी ली थी ρ1 और ρ2। मतलब माना गया कि दो प्लेटें थी। हिमालय की उत्पत्ति में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत ये भी है। सबसे पुराना सिद्धांत, पहला सिद्धांत कौन था हमारा? था दो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। और जो आधुनिक नया सिद्धांत है वो क्या है? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो उनमें से बताया गया कि ρ1 और ρ2 ले लिया गया। अब क्या हुआ? जब आपको एक सिंपल सी बात है कि जो भारी चीज होगी, क्या जो भारी चीज होगी वो क्या जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। और जो हल्की चीज होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी जब टकराएगी आपस में। तो जब प्लेटें, जो दोनों प्लेटें थी, ये प्लेटें आपस में टकराई, दोनों प्लेटें आकर आपस में टकराई। तो ये जो भारी वाली प्लेट थी, क्या भारी वाली प्लेट नीचे की तरफ चली गई टकराने के बाद भारी। और ऊपर वाली जो प्लेट थी, क्या ऊपर वाली जो प्लेट थी हमारी ऊपर की तरफ उठने लगी, ऊपर की तरफ उठने लगी। भारी प्लेट कौन सी थी? हमारी जो P1 थी वो हमारी भारी प्लेट थी, ρ1। P1 हमारी भारी प्लेट थी और P2 हमारी हल्की प्लेट थी। जब ये आपस में टकराई तो ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ धंस गई। इस नीचे हुए धंसे हुए पार्ट को हम लोगों ने नाम दे दिया था बेनियाप क्षेत्र। इसे ना कौन सा नाम दे दिया? बेनियाप क्षेत्र। और ऊपर या फिर लावा या बेनियाप क्षेत्र, इसे नाम दे दिया गया था लावा। और इसे नाम दे दिया गया हमारा माउंटेन। क्या? इसे नाम दे दिया गया माउंटेन। इसे नाम दे दिया गया माउंटेन। जब ये आपस में टकराए तो ये ऊपर उठ गए। अब भी ये क्या हो रहा है? ऊपर धीरे धीरे उठ रही हैं। अब भी ये ऊपर धीरे धीरे उठती जा रही हैं। और इस उठते हुए भाग को हम लोगों ने नाम दे दिया था हिमालय। लोगों ने नाम दे दिया इसे हिमालय। फिर से हम दे देते हैं, दो प्लेटें थी P1 और P2, उनकी डेंसिटी जो थी हमारी
रो1 और रो2 थी, आपस में ये दोनों प्लेटें क्या टकराई। दोनों प्लेटें आपस में जब टकराई तो एक प्लेट हल्की थी और एक प्लेट भारी थी। जाहिर सी बात है, जो जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो क्या एक प्लेट हल्की थी एक भारी थी। भारी वाली प्लेट क्या गई, नीचे की तरफ चली गई। क्या भारी वाली प्लेट जो थी नीचे की तरफ चली गई और जो हमारी हल्की प्लेट थी वो ऊपर की ओर चली गई, ऊपर उठने लगी और फिर धीरे धीरे ऊपर उठती गई और इसे माउंटेन नाम दे देगा। और इस कौन सा माउंटेन कहा गया, इसी का नाम दे देगा हिमालय। और जो ये क्षेत्र था, जो क्षेत्र था इसे हम लोगों ने नाम दे दिया था बेनियाप क्षेत्र। क्या बेनियाप क्षेत्र, बेनियाप एरिया या बेनियाप क्षेत्र, माउंटेन दे देगा। अब हम देखते हैं इसमें जब बात उठी है तो हम इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। क्या माउंटेन के बारे में। माउंटेन किसे कहते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। जमीन का वह क्षेत्र, नहीं पृथ्वी का वह क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसकी हाइट, मतलब जमीन का वह क्षेत्र जो उठा हुआ हो और था उठा हुआ हो उसकी हाइट कितनी हो, उसकी हाइट 900 मीटर हो। क्या 900 मीटर हो, मीन्स जमीन का वह भाग जो उठा हुआ हो तथा उसकी हाइट 900 मीटर हो तथा उसकी एक चोटी हो। क्या उसकी एक चोटी हो, उसे हम लोगों ने नाम ले लिया था माउंटेन। उसे लोगों ने नाम कौन सा नाम दे दिया, माउंटेन। और माउंटेन टाइप्स ऑफ माउंटेन तीन प्रकार के होते हैं। कितने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। कितने, 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। पहला हमारा जो नाम होगा फोल्ड माउंटेन। कौन सा माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। क्या फोल्ड माउंटेन, हालांकि हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जब बात उठी है तो बात उठ गई है तो बात देख लेते हैं। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन को हिंदी में कहते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत, ये हमारा लावा माउंटेन, हिंदी में लावा ही कहेंगे, लावा संचित माउंटेन। और जो हमारा तीसरा है हमारा ब्लॉक माउंटेन। कौन सा माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। तीसरा हमारा ब्लॉक माउंटेन, जिसे हिंदी में हम खंड या भ्रंश माउंटेन पर्वत कहते हैं। क्या खंड या भ्रंश पर्वत, खंड या भ्रंश पर्वत। तो आपको पता ही चल गया होगा कि माउंटेन किसे कहते हैं। तो जमीन का वह भाग जो उठा हुआ हो तथा उसकी हाइट कितनी हो, 900 मीटर हो तथा उसकी एक चोटी हो, उसे हम क्या कहेंगे, माउंटेन कहेंगे। माउंटेन 3 प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और लावा माउंटेन। यानी कि वलित पर्वत, खंड या भ्रंश पर्वत और लावा संचित पर्वत। माउंटेन 3 प्रकार के हैं। अब हम देखते हैं कि हम ये हमारा जो माउंटेन है, हिमालय जो है, ये कौन सा माउंटेन है, ये हिमालय हमारा कौन सा पर्वत है। तो हिमालय हमारा जो है ये फोल्ड माउंटेन है। क्या ये हमारा फोल्ड माउंटेन है हिमालय। अब बात हम देखते हैं, हालांकि हमारा हिमालय वाली बात हो गई। अब डिवीजन ऑफ हिमालय हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, मैंने बताया था कि पहले हम थ्योरी देखते हैं फिर हम प्लेट देखेंगे। तो चलिए हम प्लेट देखते हैं। तो हमने क्या अभी देखा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी, नहीं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत देखी। अब हम देखते हैं कि प्लेट क्या होती है। प्लेट की हिंदी और इंग्लिश एक ही होगी, क्या प्लेट ही होगी। तो चलिए हम देखते हैं प्लेट की हम कोई ऐसी डिफिनेशन नहीं की याद ही ना हो, बस आपको याद रखना कि दैट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। क्या दैट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। क्या प्लेट क्या होती है, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। मीन्स जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, क्या पृथ्वी की जो ऊपरी सतह, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट। प्लेट क्या होती है, 7 बड़ी प्लेटें होती हैं, 7 माइजर प्लेटें होती हैं। क्या हमारी जो प्लेटें हैं कितनी, 7 माइजर प्लेटें हैं, 7 माइजर प्लेटें हैं, 7 माइजर प्लेट है। कितनी, हमारी जो 7 माइजर प्लेट है और 20 स्मॉल प्लेट है। कितनी, 20 स्मॉल प्लेट है, कितनी छोटी प्लेटें हैं, प्लेट। फिर से हम देखते हैं प्लेट किसे कहेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। पृथ्वी की ऊपरी जो सतह होती है प्लेट कहलाती है। टोटल प्लेट हमारी 27 प्लेटें हैं। टोटल कितनी प्लेटें हैं, टोटल हमारी 27 प्लेटें हैं। टोटल हमारी 27 प्लेटें हैं, जिनमें से 7 बड़ी प्लेटें हैं। कितनी, 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। तो चलिए हम कुछ 7 बड़ी प्लेटों के नाम हम एक एक करके देख लेते हैं। तो हम 7 माइजर प्लेटों को देखने से पहले हम देखते हैं कि प्लेट की, जैसे मैंने बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थी, 2 प्लेटें आपस में टकराई तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो क्या थी, प्लेट की गतियां भी होती है। क्या प्लेट की गति होती है, और प्लेट की गतियां जो होती हैं
जो प्लेट की गति होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? ये प्लेट की जो गति होती है ये 3 प्रकार की होती है। अपसारी, अपसारी, अपसारी और विवर्तनिकी। क्या? अपसारी, अपसारी और विवर्तनिकी 3 प्रकार की होती है। हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिएगा। हम 7 मेजर प्लेटों को देख लेते हैं। हमारी जो कहेगी पहले हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, 7 बड़ी प्लेटों में हमारी हो जाएगी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। साउथ और पहली हमारी हो जाएगी, इसे हिंदी में हम क्या, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, इसे हम हिंदी में कहेंगे उत्तरी अमेरिका प्लेट। क्या? उत्तरी अमेरिकन प्लेट। हिंदी में इसी तरह हम लगे हाथों में हिंदी में भी लिख ले रहे हैं, इसे हिंदी में कहेंगे उत्तरी अमेरिकन प्लेट। दूसरी हमारी जो हो जाएगी वो हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट। क्या? हमारी जो साउथ अमेरिका प्लेट दूसरी हो जाएगी साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट हिंदी में हो जाएगी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। उसके बाद हमारी आ जाएगी अफ्रीकन प्लेट। क्या? अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, जिसे हिंदी में अफ्रीकन प्लेट ही कहेंगे। क्या? अफ्रीकन प्लेट ही कहेंगे। उसके बाद हमारी जो चौथी प्लेट होगी बड़ी प्लेटों में क्या होगी? यूरेशियन प्लेट। क्या? यूरेशियन प्लेट हो जाएगी हमारी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। क्या जियोग्राफी में क्या हिंदी इंग्लिश का जो झंझट रहता है बहुत ही कम रहता है, क्योंकि नाव ज्यादा रहते हैं तो नाम हिंदी में रहते हैं। इसे भी हम क्या कहेंगे? यूरेशियन प्लेट ही कहेंगे। क्या? यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। क्या? 5वीं जो प्लेट हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो मिस आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, इंडो मिस इंडिया ही होता है, यानी इंडिया और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत और ऑस्ट्रेलिया। पैसिफिक प्लेट। 6वीं हमारी है पैसिफिक प्लेट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रशांत महासागर की प्लेट। क्या? प्रशांत महासागर की प्लेट। प्रशांत महासागर की प्लेट। उसके बाद जो हमारा 7वां और लास्ट हमारी प्लेटों में हमारी क्या जाएगी? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका प्लेट। का? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हिंदी में अंटार्कटिका ही कहेंगे। अंटार्कटिका। ये हमारी क्या 7 बड़ी प्लेटें, मीन 7 मेजर प्लेटें हमारी हैं। इन 7 फिर ये क्वेश्चन जो प्लेट जो हमारे टाइप्स हैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है। बस इतना ही आया कि सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, सबसे छोटी प्लेट थी, तो नंबर ऑफ प्लेट जो हमारी मेजर प्लेट थी वो कम थी, इसलिए मैंने 7 के नाम लिखवा दिए। और ये हमारी जो 20 छोटी प्लेट है ये हम बहुत ही कम यूज में आते हैं, इसलिए मैं इनका नाम लेते हैं। इनका यूज बहुत ही कम होता है। आप अगर याद रखना चाहते हो तो 7 मेजर प्लेटों की नेम आप याद कर लें। हाँ, एक क्वेश्चन जो हमारा उठता है कि सबसे बड़ी जो सबसे छोटी प्लेट है वो हम देख लेते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी प्लेट है, जो सबसे बड़ी प्लेट हमारी है, जो सबसे बड़ी प्लेट हमारा वो प्रशांत महासागर की प्लेट है। क्या? प्रशांत महासागर की प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है। प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, प्रशांत महासागर की प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है। और एक सबसे छोटी प्लेट में जो सबसे छोटी प्लेट जो हमारी आती है उसका नाम नजाका है। क्या? छोटी प्लेट जो है उसका नाम नजाका। तो इस प्लेट में हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी देखी और क्या देखी हम लोगों ने प्लेट भी देख लिया। प्लेट किसे कहते हैं? दैट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, यानी जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, उसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? प्लेट कहलाती है। 7 बड़े प्लेटों के नाम हम लोगों ने देख लिया, सबसे छोटी प्लेट और सबसे बड़ी प्लेट देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।